साथियों, बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग अलग सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जोकीहाट विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने आएंगे और यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुखिया मुर्शीद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुखिया मुर्शीद आलम काफी राजनीतिक अनुभव उनका है और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं वो। हालांकि उनको अब तक कामयाबी नहीं मिली है। जोकीहाट विधानसभा सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर मुकाबला ना एक पर एक है और ना फिर त्रिकोणीय, बल्कि यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। 4 प्रत्याशियों के बीच बराबर का मुकाबला है और यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब इस सीट पर इमाम का टिकट मांग रहे थे। हालांकि उनको टिकट नहीं मिल पाया, वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब तक किसको समर्थन देंगे वो, इस चीज का घोषणा उन्होंने नहीं करी है। बात करें इस सीट पर, तो इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में शहनवाज आलम इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। बाद में वो पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे। इस बार आरजेडी ने शहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया है। उनके बड़े भाई सरफराज आलम, जो कि पिछले बार आरजेडी से उम्मीदवार थे, उनको जन स्वराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा गठबंधन की जेडीयू ने मंजर आलम को अपना प्रत्याशी बनाया, जो कि इस सीट पर विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं, और एमआईएम से मुखिया मुर्शीद। तो यहाँ पर 3 पूर्व मंत्रियों का मुकाबला एमआईएम पार्टी के साथ है और एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है। इस सीट पर एमआईएम पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव जीत भी चुकी है। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के लिए काफी लोग गमगीन थे, काफी लोग नाराजगी थी कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। उनको टिकट न मिलने की एक वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है, वो ये है कि उनकी इलाके के अंदर पकड़ कमजोर थी। बाहर इलाकों में उनकी अच्छी खासी पहचान है, जान पहचान है, अच्छी खासी उनको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जिस विधानसभा सीट से वो टिकट मांग रहे थे, उस विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने लायक उनकी कंडीशन नहीं थी। इस वजह से वहां पर मुखिया मुर्शीद आलम को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है। मुखिया मुर्शीद आलम वहां के मुखिया हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके पहले वो जेडीयू से 2018 के उपचुनाव लड़ चुके हैं। 40,000 से ऊपर वोट वो इस सीट पर लाए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने इनका टिकट का ऐलान किया था। हालांकि बाद में टिकट काटकर शहनवाज आलम को दे दिया था। तो ये काफी बड़े राजनीतिक अनुभव वाले हैं और काफी इनका दबदबा है इलाके के अंदर। और उस सीट पर धन बल, बाहुबल, हर तरीके की चुनावी चुनावी राजनीति चलती है। तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूत प्रत्याशी की आवश्यकता थी, जो कि मुखिया मुर्शीद आलम उस पर खरे उतर रहे थे। इस वजह से एमआईएम ने मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट दिया है। वहीं प्रशांत किशोर का प्रत्याशी भी काफी मजबूत है। सरफराज आलम वो मरहूम तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। वो इस सीट पर विधायक कई बार रह चुके हैं और अररिया से सांसद भी रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शहनवाज भी अभी आपदा मंत्री बनाए गए थे जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी 16 महीने की। और जो मंजर आलम है प्रत्याशी जेडीयू के, वो भी इस सीट पर 2 बार, शायद एक 2 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन 3 पूर्व मंत्रियों की लड़ाई इमाम पार्टी के साथ है। इमाम का प्रत्याशी किसी भी हाल में कमजोर नहीं है और इमाम की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के दौरे के बाद यहाँ पर सियासी समीकरण पूरी तेजी से बदलेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर जितनी ज्यादा जनसभाएं करेंगे, उतना ज्यादा फायदा इमाम पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन हार जीत का अभी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। इस सीट पर 4 तरफ की लड़ाई है। चारों प्रत्याशी बराबर की लड़ाई में है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है और कोई भी प्रत्याशी चुनाव हार सकता है। आपकी क्या राय है कि जोकीहाट के अंदर इमाम पार्टी चुनाव जीत पाएगी इस बार, या फिर इस बार इमाम पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को क्या इमाम पार्टी के साथ खुलकर आना चाहिए, नाराजगी को दूर करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।